ये वीडियो उन सभी तत्वों को एकत्र करने का परिणाम है जो हमें उन डॉक्टरों से चर्चा करके मिले हैं जो कि कोविड पेशेंट्स को संभाल रहे हैं। कोविड की ये लहर पुरानी लहरों से काफ़ी ज़्यादा घातक और अलग है। इस बार रोगियों को शुरुआत में गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चौथे से 8वें दिन के अंदर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। इस मामले में प्रत्येक बीतने वाला दिन महत्वपूर्ण है और लक्षणों पे नज़दीकी निगरानी रखना अति आवश्यक है। यह देखते हुए कि यह एक महामारी की स्थिति है, किसी भी देश के पास इससे निपटने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए कई अस्पतालों में अभी भी कई डॉक्टर खुद ही कोविड का शिकार पड़े हुए हैं और कई जगह हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है और किसी अस्पतालों में बेड भी खाली नहीं है। ऐसा ज़्यादातर समाचारों के माध्यम से हमें पता चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम चिकित्सा व्यवस्था पे बोझ कम डालें और दूसरी तरफ अपने आप को भी नुकसान से बचाएं। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम खुद या हमारे परिवार में से कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है? आइए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे ही कैसे कोविड के संकट से निपट सकते हैं। बस अगर आपके पास कोई एक डॉक्टर है जिससे आप सलाह परामर्श कर सकते हैं, दिन पर दिन अपने आप को मॉनिटर करके और डॉक्टर से सलाह परामर्श करके दवाइयाँ लें और कुछ चीज़ों का ध्यान रख के अगर ज़रूरत पड़े तभी अस्पताल जाएं। अगर आप इन बातों को मानेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जब भी आपको ऐसा लगे कि अस्पताल जाना अब ज़रूरी हो गया है तो ज़रूर जाएं। सबसे पहले इन लक्षणों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि बुखार, सर दर्द, गले में खराश, दस्त, सांस लेने में कठिनाई। ये वो लक्षण हैं जो ज़्यादातर कोरोना पेशेंट्स में पाए जाते हैं। आपको उस दिन को ज़रूर याद रखना है जिस दिन आपको इन लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण पहली बार नज़र आया। RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको कोई कोविड रिलेटेड दवाई चाहिए तो RT-PCR रिपोर्ट दिखा के आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, कई जगहों पर अभी भी आपको अस्पताल में एडमिशन तभी होगा अगर आप RT-PCR रिपोर्ट के साथ जाएं वहाँ पे, तो RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर आपकी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आए और आप में फिर भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, तो आप ये ज़रूर मानें कि आपको कोरोना है, क्योंकि कई बार RT-PCR रिपोर्ट भी गलत नेगेटिव दे देती है। आप 2-3 दिन रुक के फिर से कराएंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपकी वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ ही जाएगी। लेकिन आप ये मान के ना चलें कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको कोरोना नहीं है। आप लक्षणों पे विशेष ध्यान दें। कई बार ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको कोरोना हो सकता है। उनको लक्षण दिख रहे होते हैं, फिर भी वो इधर उधर की बात करके ये कह देते हैं, नहीं मेरे को तो ये ऐसा होता है, मुझे ये कोरोना नहीं है, ये तो मेरे होता ही रहता है। तो आप ये ध्यान दें, अगर आप नहीं मानेंगे कि आपको उस वक्त कोरोना हुआ है और आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसका उपचार चालू नहीं करेंगे, कोरोना अपना काम करेगा और वो आपकी हालत को ख़राब करेगा। लेकिन अगर आपको सही समय पे सही दवाइयाँ और इलाज नहीं मिला तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। जैसे ही आपको लक्षण दिखें, आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना अति आवश्यक है। अब आप डॉक्टर के पास अगर नहीं जा सकते हैं तो आप टेलीफोन पे उनसे परामर्श भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत चल रहा है, तो आप फ़ोन पर ही डॉक्टर से परामर्श भी कर सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, पैरासिटामोल और अलग अलग तरीके की दवाइयाँ चालू करनी पड़ सकती है। दवाइयाँ उस पर निर्भर करेंगी कि आपकी उस समय स्थिति कैसी है। याद रहे, कोविड की शुरुआत में आपको स्टेरॉइड्स
या किसी भी इस तरह की स्पेशल दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इलाज, कोई भी दवाई आप अपने आप ना लें, अपने चिकित्सक से सलाह करें, और यदि आपका डॉक्टर कहता है कि हाँ आपको ये दवाई लेनी है, तभी आप वो दवाइयाँ लें। जब आपको कोरोना के लक्षण दिखने लगते हैं तो आप कुछ बातें और भी करें, जैसे दिन में 2 से 3 बार भाप लें। भाप से आपको सांस लेने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें। खान पान में प्रोटीन का होना, सब्जियां, फल का होना अति आवश्यक है। ऐसा भी पाया गया है कि कई लोगों का मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी आप खाने की कटौती ना करें। आप दवाई समझ के खाने को खाएं, क्योंकि आपको बहुत ताकत की आवश्यकता है। कोरोना पूरी तरह शरीर को तोड़ देता है। कई लोगों में काफ़ी कमज़ोरी रहती है। ऐसा भी पाया गया है कि कई लोग कोरोना से बहुत डरते हैं। कोरोना का इलाज करने की ज़रूरत है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। समय अनुसार इलाज कोरोना से आपकी रक्षा कर सकता है, तो उससे डरे नहीं, लेकिन उपचार ज़रूर करवाएं। आपको 2 चीज़ों को खरीद के अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। एक, थर्मामीटर, जो कि आपको बुखार नापने में काम में आएगा। दूसरा, ऑक्सीमीटर, जो कि आपका ऑक्सीजन लेवल, जिसको SpO2 भी बोला जाता है, वो नापने के काम आएगा, और पल्स भी वही नापेगा। तो आप 2 चीज़ें ज़रूर खरीदें, पहला थर्मामीटर, दूसरा ऑक्सीमीटर। कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए आपको खुद की मॉनिटरिंग करना बड़ा ज़रूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब आपको समय अनुसार दिन में 3 बार अपना बुखार, अपनी पल्स और ऑक्सीजन लेवल, ये किसी एक जगह लिख के रखना है। दिन में 3 बार करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपको ट्रेंड पता लगे कि भाई अभी मेरा ऐसा ऑक्सीजन लेवल था, अब ऐसा हो गया है, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। और उसी तरह आपकी जैसे सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, कम हो रही है अभी कि बढ़ रही है, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दिन में 3 बार इसका मेजरमेंट, इसको नापना बहुत ज़रूरी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को हमेशा ही 95 मतलब 95 के ऊपर रखना है। इसको करने में प्रोन पोजीशन बहुत ही लाभकारक है। प्रोन पोजीशन का मतलब है आप पेट के बल लेट जाएं और सांस लें। तो जितना भी हो सके आप वैसे ही लेटें, तो आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ज़्यादा ही रहेगा, या फिर जितना भी सबसे ज़्यादा रह सकता है उतना रहेगा। तो ये बहुत ही लाभकारी पोजीशन है और इसका ज़रूर ध्यान रखें। लक्षण दिखने के चौथे दिन से आपको अपनी मॉनिटरिंग और ध्यान से करनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कहीं आपको पिछले 2-3 दिनों से तेज़ बुखार तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बुखार 100 से नीचे कभी जा ही ना रहा हो। क्या आपको सांस लेने में और कठिनाई होने लगी है, या आपकी खांसी बढ़ गई है? क्या आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, या फिर आपको लगातार दस्त या लगातार सर दर्द हो रहा है? इस तरह के कोई भी लक्षण दिखें तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें और उनको बताएं कि ये आप में अंतर दिख रहा है। इस पे डॉक्टर आपको कुछ नई दवाइयाँ लिख सकते हैं या फिर कुछ नए टेस्ट बता सकते हैं। और ये ब्लड टेस्ट किस टाइप के होंगे? जैसे CBC, LFT, HSCRP, डी डाइमर, एस फेरेटिन, इस तरह के कई टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेस्ट लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर आपको चेस्ट एक्सरे या फिर लंग CT स्कैन भी करवाने को बोल सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपने लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, और अगर स्थिति खराब हो रही है, खराब होने से मतलब है आपका ऑक्सीजन लेवल गिरना, 95 मतलब 95 से कम ऑक्सीजन लेवल होना चिंता का विषय होने लगता है। अगर लगातार आपकी पल्स या नाड़ी 100 से ज़्यादा चल रही है, ब्लड टेस्ट या खून की जांचों में कुछ अटपटा पाया जा रहा है, तो डॉक्टर
स्टेरॉइड्स भी चला सकते हैं। स्टेरॉइड्स लंग इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर माइल्ड या मामूली लक्षणों में अगर स्टेरॉइड चला दिया जाए या फिर समय से पहले अगर स्टेरॉइड दे दिया जाए तो वो हालत को और ख़राब कर सकता है। इसीलिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल केवल अपने डॉक्टर के निगरानी में करें और अपने आप कोई भी दवा ना चलाएं। स्टेरॉइड्स के साथ साथ ब्लड थिनर्स भी चलाए जाते हैं ताकि आपकी स्थिति में सुधार आए, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने चिकित्सक के परामर्श के ही साथ करें। जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाने लगे, आपको तुरंत एक अस्पताल में भर्ती होना अति आवश्यक है। इस चीज़ में बिल्कुल भी देरी ना करें। इससे क्या होगा कि आपके फेफड़े बचे रहेंगे और आपके और कोई अंग को नुकसान नहीं होगा। ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो लोग इंतज़ार करते हैं कि अब 85 हो गया, 80 हो गया और अभी भी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उसमें आनाकानी करते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद अगर चीज़ें सही भी होंगी तब भी आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए 90 से नीचे जाते ही आप तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप मधुमेह के शिकार हैं, ब्लड शुगर है आपको, या फिर आपको बीपी रहता है, आपका हृदय रोग है, तो आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत माननी चाहिए और हो सकता है वो आपसे कहें कि 95 के नीचे ही आप अस्पताल में भर्ती हो जाएं। ज़्यादातर लोग पहला लक्षण आने के 2 हफ्ते के बाद ठीक होने लगते हैं। क्योंकि कोरोना आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो आपको अपने फेफड़ों का व्यायाम करना अति आवश्यक है। कैसे करेंगे आप वो व्यायाम? इसका सबसे अच्छा तरीका प्राणायाम और योगा है। जी हाँ, प्राणायाम और योगा यदि आप प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार प्राणायाम कर लेंगे तो आपके फेफड़ों की ताकत बहुत ही जल्द वापस आ जाएगी। ज़्यादातर ये भी होता है कि 2 हफ्ते के बाद थोड़ा सा बुखार 99, 98 कुछ भी बुखार रहता है, तो उससे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आप अपने खान पान, व्यायाम, योगा के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और जल्द ही ठीक हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोरोना हुआ है, उसके 3 हफ्ते बाद आप ठीक हो गए हैं, तब भी आप कुछ 2 से 3 महीने तक प्राणायाम प्रतिदिन करें। अपने खान पान पे ध्यान दें। पानी 3 से 5 लीटर अवश्य पिएं। आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज़र जिसको रेस्पिरोमीटर कहते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, तो आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं उसको। हमारा ये मानना है कि इस वीडियो में बताए गए प्रोटोकॉल्स को अगर आप फॉलो करें तो आप अपने परिवार वालों का अच्छी तरह ध्यान रख पाएंगे। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ डॉक्टर के परामर्श के बिना ना करें। अपने लक्षणों पे विशेष रूप से निगरानी रखें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुँचें। अस्पताल पहुँचने में देरी ना करें। ध्यान रहे, व्यापक निगरानी और समय पर एक्शन लेने से ही हम ये कठिनाई का समय पार कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो के माध्यम से हम एक भी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारा वीडियो करना एकदम सफल हो जाएगा। अधिकांश समस्याएं तब होती हैं जब लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनको कोविड है और वो समय पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। वो सोचते हैं धीमे धीमे सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि कोरोना अपना काम कर जाता है और अचानक ही तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक तबीयत ख़राब होने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अब क्या करें। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं और जैसे ही आपको लक्षण ख़राब होते हुए दिखना चालू होते हैं वैसे ही आप एक्शन लें। या तो दवाइयाँ चालू कर दें या फिर ज़रूरत पड़ने पर
अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे जा रहा है या और जो लक्षणों की मैंने बात की इस वीडियो में वैसे दिख रहे हैं, तो आप तुरंत ही अस्पताल में भर्ती हो जाएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमने जो कई पहलुओं पे बातें की उससे आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि कब आपको क्या करना है। आपके लंबे जीवन की कामना करते हुए नमस्कार। Don't forget to subscribe to TGF and hit the bell icon to get instant notifications.